व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन यानी जब एक या ज्यादा सब्सटेंस, उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, अपनी आइडेंटिटी बदल के नए सब्सटेंस यानी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, ओल्ड केमिकल की ब्रेकअप पार्टी जहां नए जोड़ियां बन जाती है, वो होता है सिंपल डेफिनेशन इसका। ओके, एग्जांपल दे रखा है Mg+O2 क्या बन गया? MgO। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से फ्रेंडशिप कर ली, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। बारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको क्या क्या ऑब्जर्व होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा। तो ऑब्जर्वेशन जानेंगे तो सबसे पहले होता है चेंज इन स्टेट, सॉलिड से लिक्विड में बदल जाता है या तो लिक्विड से गैस में बदल जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता रहता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है H2O, पानी हमारे लिक्विड फॉर्म में गैस में बदल गया इवेपोरेशन होते ही, तो ये क्या है? चेंज इन स्टेट हो रहा है। चेंज इन कलर की बात करें, जैसे हल्दी में एसिड डालो तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। एग्जाम्पल दे रखा है आयरन में कॉपर सल्फेट मिलाया तो क्या बन गया? FeSO4+Cu। तो ब्लू से क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का होता है। ओके, कॉपर सल्फेट कैसा है? ब्लू होता है। ग्रीन में बन गया FeSO4 बनते ही। यानी कॉपर से आयरन ने क्रश चुरा ली। ठीक है, चुरा लिया क्रश। कैसे चुरा लिया? क्योंकि SO4 क्या है हमारा? SO4 हमारा सल्फेट है, क्रश है इसके लिए। कॉपर का क्रश था, बेचारे में आयरन आया। ऐसे कह सकते हो। पहले कौन थे साथ में? सलमान और कैटरीना। फिर आए विकी कौशल, विकी कौशल ने कैटरीना को चुरा लिया, बेचारा सलमान खान अलग हो गए। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा चेंज इन कलर। नाउ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना, जैसे जलना। और एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होना, जैसे फ्रिज से प्यार। ठीक है, फ्रिज का जो प्यार होता है वो क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एब्जॉर्ब कर लेता है तभी तो चीजें ठंडी हो जाती है, फ्रिज में जाती है। तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल सबसे अच्छा है, जिंक प्लस में H2SO4 लगाओगे तो ZnSO4 बनेगा, H2 रिलीज हो जाएगा, यानी जिंक ने हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, गैस निकल गई। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस भी एक तरीके का ऑब्जर्वेशन होता है हमारा केमिकल रिएक्शन का। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी सॉलिड गिरता है लिक्विड में, जैसे लेक्चर के बीच में नींद गिर जाती है ना, वैसे सॉलिड गिरता है लिक्विड में, लिक्विड के नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाता है हमारा वो चीज। इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है ना, वही होता है प्रेसिपिटेट। एग्जांपल है यहाँ पे Na2SO4 सोडियम सल्फेट में हमने BaCl2 को मिला दिया, यानी बैरियम क्लोराइड को मिला दिया तो बन गया बैरियम सल्फेट BaSO4। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है हमारे लिक्विड में, साथ में नमक मिल जाता है, कॉमन सॉल्ट। बारी है केमिकल रिएक्शन की। ठीक, केमिकल रिएक्शन देखो क्या है, दो तीन टाइप के होते हैं। वर्ड इक्वेशन वाला, पहले वर्ड इक्वेशन कैसा हुआ? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखा, वाटर बन गया, तो ये वर्ड से बता रहे हैं हम, तो ये वर्ड इक्वेशन हो गया। एक होता है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसमें एटम्स नॉट बैलेंस होते हैं। ठीक है, एटम्स नॉट बैलेंस। H2+O2 बन गया H2O, ये बैलेंस नहीं। अब हम करेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी एटम इक्वल ऑन बोथ साइड। रिएक्टेंट के साइड भी उतने ही एटम होने चाहिए जितने प्रोडक्ट के साइड होते हैं। इस साइड वाला होता है रिएक्टेंट, इस साइड वाला होता है प्रोडक्ट। तो देखो पहले H2+O2 था, H2O बना दिया, तो यहाँ पे 2 लगा दिया हमने, इससे क्या होगा? हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 था यहाँ पे, यहाँ भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रूल क्या है? एटम ना कम ना ज्यादा, पूरे बैलेंस में होना चाहिए बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शंस के अंदर। नाउ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना कैसे है? केमिस्ट्री में भी फेयर गेम चाहिए। एटम जितने लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में। स्टेप बता दो तो शॉर्टकट इसका MOLHO, यानी मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड अदर, इन सबको पहले करना होता है बैलेंस। समझ में आ रहा है? हमेशा सबसे पहले मेटल को करोगे बैलेंस। एग्जाम्पल ऐसे Fe+H2O तो क्या बन गया? Fe3O4 प्लस में H2। अब इसको बैलेंस करोगे तो देखो 3 यहाँ पे है आयरन, तो हमें 3 लगा देंगे यहाँ पे, पर हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, हमने 4 लगा दिया, 8 हो गए यहाँ पे, उधर भी 8 हो गए। समझ में आ रहा है? यहाँ भी 8 हो चुका है। बारी है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद फुल जलवा। जलवा के साथ हम पूरे केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे कि होता है कौन कौन से टाइप्स के हैं। ना पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जोड़ जोड़ के एक बन गया। जब दो या ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए उसी को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को मिला देंगे तो क्या मिलेगा? ये हमें CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम बोलते हैं स्लेक लाइम। क्विक लाइम से बन गया स्लेक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है, CaOH होल ट्वाइस होता है हमारा स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये एक टाइप का कैसा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है, यानी हीट क्या होता है इसमें? जनरेट होती है। ट्रिक है, दो लोग मिलके एक हैप्पी कपल बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बारी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? टूटा तो बनता है कुछ नया।
ठीक है, टूटा तो बनता है कुछ नया, टूटते ही कुछ नया बन जाए। इसका डेफिनेशन है एक कंपाउंड टूट के दो या ज्यादा सिंपल सब्सटेंस बनाए। और ये तीन टाइप के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी हीट से जब कोई चीज टूट जाए। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, CaO प्लस में CO2। CaO प्लस में क्या मिलता है, CO2 मिलता है। तो ये क्या है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बारी है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें लाइट से होता है। कैसे, AgCl था सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर हम लाइट पास करेंगे इसमें तो ये बन जाता है Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड ग्रे बन जाता है जैसे इस पे सनलाइट पड़ती है। तो ये क्या, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, लाइट के हेल्प से रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। बारी है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें किससे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ। कैसे, वाटर है, वाटर में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, बाकी इसको बैलेंस कर लो। ट्रिक क्या है इसका, टेंशन ज्यादा हो तो रिलेशनशिप टूट जाता है, इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, झट से सीट चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको सलमान खान, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का एग्जांपल दिया था, सेम वही है ये। डेफिनेशन की बात करें, रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव को हटा के उसकी जगह ले लेता है। एग्जांपल जिंक है हमारा, मान लो क्या, विक्की कौशल। कॉपर सल्फेट है, सलमान खान और कैटरीना कैफ मिक्स है दोनों। अब विक्की कौशल जी आ गए, कैटरीना को ले लिया, बेचारा सलमान खान अलग हो गया कॉपर, तो जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया, उसकी सल्फेट वाली क्रश भी चुरा लिया। ओके, नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्टनर स्वैप हो गया। ठीक है, पार्टनर इसमें स्वैप हो जाता है। जैसे दोनों कंपाउंड के आयंस पार्टनर चेंज कर लेते हैं। एग्जांपल है, तो सोडियम सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है, तो ये सोडियम चले जाएगा क्लोराइन के पास। ठीक है, तो क्लोराइड बन जाएगा NaCl और Ba के साथ SO4 हो जाएगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट, यानी जो BaSO4 होगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, नया सॉलिड गिर गया, डबल धमाका, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्लस में रिडक्शन होता है, दोनों एक ही जगह होता है। कैसे, ऑक्सीडेशन की बात करें, इसका मतलब होता है ऑक्सीजन का गेन या फिर हाइड्रोजन का लॉस करना। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का लॉस करना या फिर हाइड्रोजन का गेन करना। अब इसमें एग्जांपल दे रखा है आपका कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड में अगर हमने H2 मिला दिया तो कॉपर प्लस में H2 हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड से देखो कॉपर बन गया, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूव हो गया। समझ में, रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया, लॉस हो गया, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है। H2 में बात करें तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। हाइड्रोजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन गेन हो गया, तो H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गए। ओके, समझ आया। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, OIL, ऑयल रिग। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, RIG मतलब रिडक्शन इज गेन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो ये सब ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि ऑक्सीडेशन कब होगा, रिडक्शन कब होगा। एक्सोथर्मिक वर्सेस एंडोथर्मिक, अब ये रिएक्शन क्या होता है, तो वो इसमें दे रखा है हीट का सीन और एग्जांपल। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट रिलीज होना, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कंबशन और रेस्पिरेशन। एंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब, फोटोसिंथेसिस और थर्मल डिकम्पोजिशन इसका एग्जांपल है। बारी है अब कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल ओल्ड हो जाए। डेफिनेशन है, जब मेटल स्लोली एयर, वाटर और केमिकल से रिएक्ट करके डिग्रेड हो जाते हैं तो उसको ही हम कहते हैं कोरोजन। इसका एग्जांपल दे रखा है आयरन प्लस O2 प्लस वाटर, तो इससे क्या बन गया, Fe2O3 XH2, यानी एक टाइप का रस्ट। जो जो जंग लग जाता है आपके लोहे में तो उसका यही फॉर्मूला होता है, समझ में, रस्ट का फॉर्मूला यही है। इससे बचने के उपाय क्या, प्रिवेंशन है, पेंट कर दो, ऑयल ग्रीस लगा दो, या तो गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक से शील्ड कर देना किसी मेटल पे, वही होता है गैल्वेनाइजेशन। नाउ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, जब फूड सड़ जाए। डेफिनेशन है, जब ऑयल या फैट वाली चीज एयर से ऑक्सीडाइज होके बदबू मारने लगे, वही होता है हमारा रेंसिडिटी। एग्जांपल है, चिप्स स्टील हो जाते हैं, देखा होगा चिप्स बिल्कुल खराब हो जाते हैं, तो ये सब रेंसिडिटी की वजह से होता है। इससे बचने का तरीका प्रिवेंशन, एयर टाइट पैकिंग होना चाहिए, रेफ्रिजरेशन कर लो या फिर एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लो, जिसमें एग्जांपल है BHA, BHT। आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता, तो वो भी प्रिवेंशन है। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, ताकि आपका एग्जाम का प्रिपरेशन और भी धांसू तरीके से और एक अच्छा अंक हासिल कर पाए आप लोग। थैंक यू।